नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसानों के लिए जो नई स्कीम आई है, जिसमें हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसमें प्रति एकड़ 2000 रुपए देगी, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें हरियाणा सरकार दे रही है किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के किसानों के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2000 प्रति एकड़ का बोनस दिया जाएगा। कम बारिश की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह बोनस देने का फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं कि किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार इस रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2024 रखी गई है। नायब सिंह सैनी ने किसानों को बोनस राशि देने का कारण बताते हुए कहा कि इस साल प्रदेश में बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें प्रभावित हुई है। इस बोनस की मदद से किसान अपनी फसलों को बचाने और खेती के कामों को जारी रखने में सक्षम होंगे। राशि देने के कुछ नियम या फिर हम समझ सकते हैं कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है। उसमें हम सबसे पहले बात करें तो प्रति एकड़ किसान को 2000 रुपए दिए जाएंगे बोनस के तौर पर। 1 एकड़ या उससे भी कम यदि किसी किसान की भूमि है तो उसको भी 1 एकड़ के समान ही समझकर 2000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। यह धनराशि डायरेक्ट किसान के बैंक के खाते में आएगी और बैंक खाता इसमें केवल वो रहेगा जिसमें जो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय जो आपने खाता संख्या दे रखी है आपके पोर्टल पर, उसी खाते में आपकी यह धनराशि सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में डाली जाएगी। अब हम बात करें इस योजना में कुछ संशय या फिर समझ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो लोगों का संशय बना हुआ है कि इसका जो समस्याएं हैं या फिर इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन कहीं भी साइट पर उपलब्ध नहीं है। मैंने विभाग में भी कोशिश करी इसके बारे में जानने की, और साथ ही में जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पे भी जब हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि इस साइट को लेकर के कोई भी डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं है। केवल मुख्यमंत्री का जो नायब सिंह सैनी जी का जो बयान है, केवल उसी बयान के आधार पे ही ये स्कीम चली आ रही है। उनके पास कोई डिटेल सूचना नहीं है। जो हमारी क्यूरी थी, जो लोगों की क्यूरी हमारे पास आई है, उसके ब्याह पे मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नायब सिंह सैनी ने बोला था कि 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को भी 2000 रुपए की जो धनराशि है वो देने का काम जो सरकार करेगी। उसमें उन्होंने कोई भी निश्चित नहीं किया कि जो उनकी 1 एकड़ से कम भूमि जो रहेगी उसमें कितना वो क्राइटेरिया लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 मरला है, 2 मरला है, या फिर किसी किसान के पास 1 करनाल भूमि है, तो क्या उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा? यदि ऐसा होता है उनको लाभ मिल पाएगा, तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। और उसमें भी एक समस्या और आ रही है किसानों के पास, क्योंकि इसमें जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन अलग अलग आते हैं। एक तो मालिक यानी मालिक स्वयं मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन कर रहा है। उसके अलावा काश्तकार का भी एक ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड में काश्तकार। उसके अलावा एक अलग से भी ऑप्शन आता है, उसमें काश्तकार में आपके पास मालिक से पारिवारिक संबंध या फिर बटाई या फिर ठेका पर, ये कई तरह के ऑप्शन साइट पर आते हैं। इसमें सभी किस्म के जो किसान हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करें इस योजना की, तो इस योजना में ये कहीं भी तय नहीं किया गया है कि जो मालिक है जमीन का केवल उसी को ही किसान समझकर यह धनराशि दी जाएगी, या फिर जो काश्तकार हैं या फिर जिन्होंने बटाई पर किसानों की जो जमीन है वो ले रखी है और अपनी खेती बाड़ी करते हैं, क्या उन किसानों को भी सरकार इसका लाभ देगी। यदि ऐसा होता है कि काश्तकार या फिर ठेका या बटाई पर लेने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलता है, तो उसमें समस्या ये रहेगी, मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और उसके परिवार में 5 या 6 सदस्य हैं। सभी के यदि वो 1 करनाल भूमि करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा देता है, तो उसमें यह बात कहीं भी तय नहीं हुई है कि उन सभी किसानों को, मान लीजिए 5 या 6 जो भी मेंबर हैं, सभी को 2-2 हजार रुपए धनराशि मिलेगी या फिर केवल एक ही किसान को मिलेगी। इस तरह का कोई भी डिटेल नोटिस साइट के ऊपर नहीं है, और ना ही विभाग से जो हमने संपर्क किया उसमें उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी दी। इस पे अभी भी लोगों का संशय बना हुआ है। साथ ही में इसमें यह भी है, मान लीजिए कोई किसान है जो जिनकी जमीन कम आती है फर्द में, या जो गोड़ खाता हम बोलते हैं, उसमें अन्य किसी किसान की जमीन करवा लेता है, उसमें खुद को मालिक दिखा देता है, तो उसमें आपका क्या संशय रहेगा, उसमें उसको कितना फायदा उस जमीन का या फिर कितना एकड़ जमीन का पैसा उसको मिल पाएगा। उसके बाद हम बात करें जो धनराशि दी जाएगी किसानों को, उसकी भी कोई समय सीमा अभी तक तय नहीं हुई है कि वो धनराशि कितने दिन में उनके खाते में डाल दी जाएगी। जो जानकारी हमें मिली उस जानकारी के अनुसार यह बताया गया कि जो आपकी मेरी फसल
फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसमें जब आप फसल का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, उसके पश्चात पटवारी आपका फसल को सत्यापित करता है कि किसान ने भूमि बो रखी है या नहीं बो रखी है, या फिर कोई और फसल उगा रखी है। इस तरह का सत्यापन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पटवारी द्वारा किया जाता है। हमारी मिली जानकारी के अनुसार पटवारी जब इस फसल का सत्यापित कर देगा, जब आपकी फसल वेरीफाइड हो जाएगी, आपके केले वेरीफाइड हो जाएंगे कि किस किसान ने कितनी फसल उगा रखी है, उसके आधार पर ही आपको ये 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जहां तक मैं बात करूं वेरिफिकेशन की, तो पिछली साल जब खरीफ की जो फसलें थी उनका वेरिफिकेशन लगभग नवंबर दिसंबर के करीब हो पाया था। तो इसी अनुसार यदि अब की बार भी उतना ही समय लगता है और फसल की वेरिफिकेशन होने के पश्चात यदि किसानों को इसका फायदा मिलेगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो फायदा है ये चुनाव के बाद मिलेगा, क्योंकि चुनाव लगभग अगले मंथ तक हो जाएंगे या हो सकता है उसके अगले मंथ में हो जाए। तो अभी तक इसमें कोई भी समय सीमा मेरे अकॉर्डिंग नहीं रखी गई है सरकार ने कि लगभग कितने समय में किसानों को इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। यदि सत्यापन के बाद मिलता है तो इसमें बहुत सारी समस्याएं रहेंगी और अभी भी किसानों में भी थोड़ा सा इसमें संशय बना हुआ है कि किस प्रकार किसानों को फायदा मिलेगा। एक बहुत ज्यादा डाउट है कि अभी भी किसान पटवारियों के पास जा रहे हैं कि उनसे कुछ लिखवा के लेके आना है, पोर्टल पे कुछ अपलोड होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिन किसानों ने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी नहीं है। लगभग 15 अगस्त इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, लेकिन इसमें भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो जिस किसान ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब वो काश्तकार पे करवाता है या मालिक पे करवाता है या घर में किसी और सदस्य के नाम पे करवाता है, इसके मामले में हम कुछ भी अभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कंप्लीट इसकी सूचना नहीं है। जैसे ही आगे हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सूचना आती है या एक पूरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए हम अलग से आपके पास एक और वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, जो किसान अपनी फसल बोते हैं वो अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से पहले जरूर करवा लें, ताकि जो बेनिफिट आगे हो सकता है सरकार आपको पहले बेनिफिट दे दे या बाद में दे, जो भी बेनिफिट हो वो आपको समय से मिल पाए। इसलिए सभी किसान अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।